हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो, इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें जी, इधर को साद के नाम से आए, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो जी गालिब भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? बस ठीक ठाक। थोड़े two questions, I'll be quick. पहला तो ये क्वेश्चन था मेरा आपसे कि आपका विजन क्या है for this channel? Where do you see yourself give next 2, 3, 5 years? What's your goal with the channel or इसकी जो expansion वगैरह है? Do you want to? There's a certain goal as far as subscribers जो हैं आपके. Is there a number you want to reach, or that doesn't matter to you? नहीं, दैट डजंट मैटर टू। Okay, it doesn't matter to you. Okay, fair enough. Second question I had, Ghalib bhai, for you was, and I'm sure कि इसके बारे में आपने पहले बात की भी होगी, लेकिन it's related to Prophet Muhammad, right? कि मैंने कभी ऐसे कोई बंदा नहीं देखा जो जैसे हम बोलते हैं बोंगियां इतनी मारी हैं और हवाई फायरिंग इतनी की है और कॉपी पेस्ट मारे हैं। जो भी इस बंदे ने किया है, he had some level of genius कि आज तक, right, उसके लिए लोग मतलब I mean the people still follow whatever was said, whatever was presented, right? उनके मतलब उनके मरने के बाद भी 20-30 साल बाद जो कुरान लिखा गया है, कंपाइल किया है, till today हम लोग देखते हैं कि मतलब everyone's following it till the till the T. तो कुछ तो लेवल ऑफ जीनियस तो होगी उस बंदे में, क्योंकि आज मैं शुरू कर दूं हवाई फायरें मारना और ये वो, मुझे तो लोग पागल बोलेंगे, राइट? He has different era और लोग people were more gullible back then. लेकिन इसमें कभी आपने सोचा है कि उस बंदा मतलब कुछ तो होगा उसमें कि उसने इतनी मतलब दूर तक ले गया है और उसको आज तक क्या मिल रहा है उसको? What is he getting out of it till today? समझ रहे हैं कि जो कुछ जो इस्लाम आपके सामने मोहम्मद का क्रिएट किया हुआ है, जी मुझे तो ये लगता ही नहीं है कि ये जो इस्लाम हमारे पास है, इन द लाइट ऑफ एविडेंस एंड फैक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ अस, कि ये इसका 10% भी मोहम्मद ने दिया होगा। कुरान को देख लें तो वो बाद में आ रहा है, उसमें बाद के एडिशंस हमारे पास सबूत है आज। हदीस को देख लें तो उसका कोई मोहम्मद से कोई खास ताल्लुक नहीं है, जिसके मुंह में जो आई उसने बस एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन बनाई और उसने लगा दी। तारीख को आप देखें तो उसमें उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको देख के पता लगता है कि ये तारीख झूठी लिखी हुई है, ठीक है। तो हमें तो ये नजर आ रहा है कि शायद बगदाद के मोहल्लों में बैठे हुए लोगों ने बाद में इस्लाम नाम का रिलीजन और उसकी एक ऐसी नई शक्ल बनाई जिसका शायद मोहम्मद को और उसके साथियों को बिल्कुल भी पता नहीं होगा, इफ दे एग्जिस्टेड एंड दे वर डूइंग द सेम थिंग्स। बहुत सारा चांस है कि मोहम्मद की अगर इफ ही एग्जिस्टेड, उसकी जिंदगी के रियल सर्कमस्टेंसेस वो थे ही नहीं जो हमें आज पता है। उसकी जिंदगी के रियल सर्कमस्टेंसेस कुछ और ही हों। तो क्या होंगे उसके circumstances? What सारी बात है, उसको there हम has to be स्पेकुलेट some. कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि झूठ ये पता करना कि क्या बात झूठी है बहुत आसान होता है, बजाय इसके पता करना कि कौन सी सच्ची है। और हिस्ट्री में हर सच आपको पता चल भी नहीं सकता, तो हमें नहीं पता, हो सकता है हमें बहुत सी बातें कल को पता चल जाएं, मगर हमें चांस यही है कि शायद हमें बहुत कम पता चलेगा कि रियल में क्या हुआ। मोस्टली हमें नहीं पता होगा कि असल में क्या हुआ। मोस्ट प्रॉब्ली द टाइम वेयर मोहम्मद वाज अलाइव, उस टाइम पे इस्लाम नाम का कोई रिलीजन एग्जिस्ट ही नहीं करता। जहां Right. तक अभी तक मुझे जो बात समझ आई है वो ये है कि ही वाज अ वॉरलॉर्ड, जिसने कुछ कॉन्क्वेस्ट की, अरबों को उसने इकट्ठा किया, उसने शायद अरबों को एक कॉन्क्वेस्ट की आसपास का अरब्स को यूनाइट किया, और उससे वहां यानी वो उस मोमेंटम का स्टार्ट करने वाला था जिसकी वजह से बाद में इन्होंने काफी बड़ा एरिया दुनिया में कांकर कर लिया बस। तो ही कुड बी समवन लाइक चंगेज खान,
जिसके ऊपर बाद में ये रैग्नार लॉथब्रोक, जिसके ऊपर बाद में लेजेंड बना के उसके ऊपर एक रिलीजन बना दिया गया। बस इससे ज्यादा हमें कोई खास पता नहीं। ये बात भी डाउटफुल है कि इवन कभी उसने कुरान का क्लेम भी किया था या प्रॉफिटहुड क्लेम किया था। अच्छा। ये भी डाउटफुल है बात। हाँ, तो इसलिए ये इंडस्ट्रियसनेस, ये ये इंटेलिजेंस बात भी जितनी भी आपको डाउटफुल है। इस्लाम में नजर आती है, सब का सब जो है ये बाद की कारस्तानी है। तो इन लोगों को मतलब ये अगर डाउटफुल है, तो जो जो लोग उनके बाद जो थे, जो उनके नाम पे इस्लाम बना रहे थे, उनका क्या मोटिव था? वो उनको यूज़ कर रहे थे कि मतलब एक बंदा था और आप लोग उसकी सुनो, जो भी उसने बोला है। मतलब व्हाई वुड दे पिक हिम? For the same reason why Constantine picked Christianity, political gain, एम्पायर की स्टेबलाइजेशन। ठीक है, जी। लोगों को सेम प्रोपेगेंडा के ऊपर लेके आना सबको, ताकि एम्पायर में कोई बगावत ना करे, रिलीजियस लेजिटिमेसी क्लेम करना, ठीक है, गॉड के फेवर्ड लोग क्लेम करना। और ये काम मोस्टली अब्बासियों ने किया कि उन्होंने ये क्लेम किया कि दे वर गॉड्स राइटफुल कैलिफ। एग्जैक्टली बात किया। और उनके पास सारी रीजंस थी कि वो इस्लाम को इस पॉइंट पे लेके जाएं, रसूल से अपना कनेक्शन साबित करें, और ये बात करें मामून रशीद और हारून रशीद कि हम तो आले रसूल से हैं, हम तो रसूल के रिश्तेदार हैं, इसलिए हमारा लेजिटिमेट राइट है टू द थ्रोन। ये बात है सिर्फ। तो ये अब्बासी जो थे, ये मतलब ये कौन थे? ये दे फ्रॉम द सेम ब्लड रसूल के लाइन चचा की और? औलाद थी ना, ये रसूल के चचा की औलाद थी ना, वो अपने आप को रसूल के चचा की औलाद बताते हैं। पता नहीं वो थे भी या नहीं, हमें ये नहीं पता। कुरैश वो थे, मगर हमें नहीं पता वो रसूल के चचा की औलाद थे भी या नहीं। अच्छा 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 अच्छा। मगर ये है कि जब उन्होंने आले उमैया को हटाया, तो उन्होंने ये कहा कि हम जिसने ये एम्पायर स्टार्ट की थी मोहम्मद, हम उसके रिश्तेदार हैं। आले उमैया उसकी रिश्तेदार नहीं थी। आले उमैया जो थे या आले मरवान जो थे, वो तो रसूल के दुश्मन है। ताकि उन्होंने जब उनको 750 में ओवरथ्रो किया, तो उनके पास एक लेजिटिमेट बात थी कि हाँ जी, हम जो है ना, हम असल में राइटफुल रूलर्स हैं। जो पिछले थे ना, वो सारे यूजरपर्स थे। बस इतनी सी बात। वो काबज हो गए थे इस्लामी हुकूमत पे आके। बस ये बात है। सही सही सही। ओके, थैंक यू चलो वेरी ठीक मच। है। ओके ओके, ओके ओके, थैंक बाय। यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।